अगर आप सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास मिस मत कीजिएगा। फैक्टर से हर साल सवाल आता है, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी छोटी सी गलती की वजह से सवाल गलत करके आ जाते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा कि आप परीक्षा में इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इस क्लास में हम सीखेंगे गुणनखंड की संख्या और गुणनखंड का योग ज्ञात करना। अगर आपसे पूछा जाए कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई? इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 24 का गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 24 का गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो फैक्टर निकला है उसको लिख देते हैं। तो 2 कितना बार आया है तो मेरे भाई? तो 3 बार आया है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 2 के पावर 3। ठीक है, और यहाँ 3 कितने बार आया है तो 1 बार आया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई? गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी पावर है ना, पावर में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पावर में 1 जोड़ देंगे, 3 प्लस 1 गुण है। इसमें पावर कितना है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 जोड़ देंगे, पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। यहाँ पे कितना है मेरे भाई? तो यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया तो 4 हो गया, और 4 1 और 1 कितना हो गया तो 2 हो गया। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 4 दूनी की 8, यानी 24 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सीटेट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई? इसके लिए हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे भाई? तो 105 का क्या कर देंगे, 105 का गुणनखंड करेंगे। तो ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 दूनी की 10 और 5 एकम 5। ठीक है, अब 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब इसका गुणनखंड निकल गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें 5 का पावर कितना आ गया 1, फिर गुणे 3 के पावर कितना आ गया तो 1, फिर 7 के पावर कितना तो 1। अब क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, पावर में 1 प्लस करेंगे। ठीक है, पावर में 1 प्लस करके गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 1 गुण है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पे क्या हो गया, तो आप सर जी एक एक है तो एक प्लस फिर एक जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 जोड़ देंगे, क्योंकि क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ करके गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 1 कितना हो गया तो 2, फिर 1 और 1 कितना हो गया तो 2, फिर 1 और 1 कितना हो गया तो 2। तो अब कितना हो गया, 2 दूने 4, 4 दूने की 8, यानी 105 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, यही सब प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। योगफल के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, योगफल के लिए सेम वही प्रोसेस अपनाते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले 100 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 100 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, और फिर 0 का 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 पचे 25। अब ठीक है, इसका गुणनखंड कितना आ गया तो 2 पावर 2 इंटू कितना आ गया 5 पावर 2। अब इसको क्या करते हैं, गुणनखंडों का योग योग निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है, यानी 2 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 2 पावर 0 प्लस क्या करेंगे 2 पावर 1 प्लस क्या करेंगे 2 पावर 2, जहां तक है वहां तक ले जाएंगे। ठीक है, इंटू इंटू कर देंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो अब अगला क्या है, अगला प्राइम नंबर क्या है, तो अगला प्राइम नंबर क्या है तो 5 है, तो 5 पावर 0 इंटू प्लस 5 पावर 1, फिर कहाँ तक गया तो 5 पावर 2 तक ही गया है। ठीक है, प्लस 5 पावर 2, अगर 5 पावर 3 तक गया तो 5 पावर 3 तक लेंगे, जितना तक जाएगा उतना तक लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब क्या हो जाएगा, 2 पावर 1 का मतलब 2 के यानी किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो उसको क्या मानते हैं तो 1 मानते हैं। ठीक है, 2 के पावर 1 1 का मतलब क्या हो गया तो 2 हो गया। ठीक है, 2 पावर 1 का मतलब 2 हो गया, और 2 का पावर 2 2 दूना 4, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 के पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया 5 1 हो गया। ठीक है, 5 के पावर 0 यानी किसी के पावर 0 होगा तो 1 भी मानेंगे, यहाँ पे क्या हो गया तो 5 हो गया। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25 होता है। ठीक है, अब इस सबको जोड़ के गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया तो 2 1 3 और 4 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, गुण है
25 5 30 और 1 31 हो गया। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं तो 7 1 7 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। ठीक है, यानी 217 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही सब प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कहता है मेरे भाई कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या है। ये भी आपके सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, गुणनखंडों का योग निकालना है। इसके लिए भी क्या करेंगे मेरे भाई, इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 210 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। ठीक है, फिर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 5 एकम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो पावर दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 1 हो जाएगा, इंटू 5 के पावर 1 हो जाएगा, इंटू 3 के पावर 1 हो जाएगा, इंटू 7 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, योग निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 के पावर 1। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। ठीक है, इंटू फिर क्या करेंगे, 5 के पावर 0 इंटू प्लस 5 के पावर 1, 1 तक ही सब है, 1 तक ही है तो 1 ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। ठीक है, इंटू फिर क्या है, 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। अब फिर 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, तो 2। ठीक है, 2 के पावर 1 का मतलब 2 हो गया। ठीक है, 5 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया, तो 1 हो गया, और 5 के पावर 1 का मतलब 5। ठीक है, इसी तरह सबको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ 3 के पावर 0 1 हो गया, और फिर ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया, 7 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और क्या हो गया, प्लस 7 हो गया। ठीक है, अब सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ क्या हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ 7 और 1 8 हो गया। अब सबको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 18, 18 चौका 72, अब 72 में 8 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 72 गुणे 8 कर देते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे क्या होगा, 8 दूनी 16 हो गया, और 8 सत्ते 56 और 1 57 हो गया। ठीक है, 576, 576 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट ट्रिक है इसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है मेरे भाई कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या है। ठीक है, इसके लिए भी क्या करेंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, 96 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 अठे 16। ठीक है, अब फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 से कितना, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इसमें कितना आ गया, यहाँ पे कितना कितना 2 है, तो 5 को 2 है, यानी 2 के पावर कितना हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है, यानी 3 के पावर 3 एक ही है तो 3 के पावर 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, योग निकालना है। क्या करना है, योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किससे, स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 0 से, कहाँ तक जाएंगे, तो 5 तक जाएंगे। ठीक है, प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर प्लस 2 के पावर कितना हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5। अब गुणा कर देंगे किसके, 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1 से। ठीक है, 3 के पावर 0 से 3 के पावर 1 तक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। फिर प्लस 2 के पावर 2 का मतलब 1 का मतलब 2, फिर 2 का पावर 2 का मतलब तो 4, फिर 2 के पावर 3 का मतलब तो 8, फिर 2 के पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा, फिर 2 के पावर 5 का मतलब 32 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर देंगे किससे, गुणा कर देंगे यहाँ पे 5 के पावर 0, 3 के पावर 0 का मतलब कितना हो गया, तो 3 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 के पावर 3 का मतलब 1 का मतलब 3। अब गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितना हो गया, तो 32 और 16 48 हो गया, 48 और 2 50 हो गया, 50 8 58, 58 4
62 62 एक 63, ठीक है। 63 गुण है 3 और 1 कितना हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 36 18 और एक हासिल कितना हो गया, तो 19, यानी 192, सॉरी 6 चौका 6 चौका यहाँ पे क्या करेंगे, 4 3 कितना हो गया, तो 12 हो गया। अच्छा चौका 24 और एक हासिल कितना हो गया, तो 25 हो गया, यानी 252, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही सब प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आगे आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अगला एक प्रश्न है, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये प्रश्न आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहता है कि संख्या 27 यानी 2700 27,720 27,720 अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहता है कि संख्या 27,720 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा, बताइए। इसके लिए क्या करते हैं मेरा, 27,000 का क्या करते हैं, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 27,720 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 तिहाई 6, फिर एक हासिल जाएगा तो 17 हो गया, तो 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, फिर 0, ठीक है। अब फिर 2 से काटते हैं, फिर ठीक है, 2 छक्के 12, 2 चौका 2 छक्के 12, फिर एक हासिल गया तो 2 नवा 18 हो गया, ठीक है। तो फिर 2 तिहाई 6 हो गया, अब 0 हो गया, ठीक है। अब 2 से फिर काट देंगे, इस बार 2 से काटेंगे, फिर से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, फिर 2 चौका 8 हो गया, ठीक है। और एक हासिल गया 2 छक्के 12, फिर 2 पच्चे 10। अब क्या होगा, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, फिर एक हासिल गया, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, ठीक है। अब यहाँ फिर से 3 से जाएगा, यहाँ पे 3 से काटते हैं तो 3 तिरिका 9, ठीक है, 3 तिरिका 9 हो गया, और 2 इधर बढ़ा तो 3 अठे 24, फिर एक 24 एक हासिल गया, 3 पच्चे 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 से काटता है कि नहीं, तो 8 8 16 नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं तो 5 सत्ते 35 और 3 गया, 3 हासिल गया तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटेंगे 11 सत्ते 77, यानी इसका गुणनखंड कितना आ गया, तो गुणनखंड आ गया कितना, गुणनखंड आ गया 2 के पावर कितना 2 है, तो 3 है, तो 2 के पावर 3 हो गया। फिर यहाँ 3 कितना है, तो 3 2 बार है, तो 3 के पावर 2 हो गया, फिर कितना हो गया, तो 5, फिर 7 गुणे 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कह रहा है, इस पे ध्यान देने के योग की बात है कि यहाँ अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है, न कि सबका, ठीक है, न कि सबका पूछा है, केवल पूछा है अभाज्य गुणनखंडों का योग। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ये ट्रिक है, क्या करते हैं कि कौन कौन है, तो एक 2 है और एक 3 है और एक 5 है, एक 7 है, 11 है, टोटल कितना है, तो 5 हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पांचों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस क्या कर देंगे 11, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, तो 11 7 कितना हो गया 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28, यानी अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना हो गया, तो 28 हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक है। इसके लिए भी क्या करेंगे, 56 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 2 अठे 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 14 दूना 28, फिर 2 से काटेंगे, फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे, अब इसमें पावर देखते हैं कितना है, तो 2 कितना बार है, तो 3 बार है, ठीक है। और तो इंटू 7 कितना बार है, तो 1 बार है, ठीक है। 2 इंटू 7 हो गया। अब इसका योग निकालना है, योग निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग निकालने के लिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, ठीक है, 3 तक जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, अब इसमें ध्यान देंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया, तो 2 हो गया, ठीक है। 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तो 2 के पावर 0 का मतलब हो गया 2, ठीक है। सॉरी 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया मेरा,
2 के पावर 0 का मतलब हो गया कि 1 हो गया, ठीक है। 1 प्लस 2 के पावर 2 का मतलब 1 का मतलब 2, ठीक। फिर 2 का पावर 2 का मतलब 4, 2 का पावर 3 का मतलब 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 7 के पावर 1, 0 का मतलब 1 और 7 के पावर 1 का मतलब 7, ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 14 और 14 1 15, ठीक है। 15 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। 15 8 कितना होता है, तो 120 होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 56 के गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ऐसी ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।